दोस्तों 2 सितंबर 2024 इस तारीख को एक अलर्ट जारी हुआ है हमारे IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि इस बार ला नीना इफेक्ट की वजह से सर्दियां अपना कहर बरपाएगी। अब तुम सोच रहे होगे कि ये किस बला का नाम है। ला नीना कोई लड़की है या कोई बीमारी है? मतलब कोरोना का नाम तो सुना है, लेकिन ये क्या बला है? तो देखो, ये है एक क्लाइमेटिक फिनोमेना जिसके अंदर ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के ऊपर जो ओशन का सरफेस होता है उसका टेम्परेचर एवरेज से कम हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसके दौरान काफी सारी जगहों पे ड्राई और कूल कंडीशंस हो जाती है, तो कहीं कहीं पर हद से ज्यादा बारिश हो जाती है कि बाढ़ के हालात हो जाते हैं। अब शायद मुझे इसका एग्जांपल आपको देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे देश को ही देख लिए। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर इतनी बारिश ने तबाही मचाई है कि हर जगह बाढ़ के हालात हैं। हमने देखा कि कई जगह जहां पे बारिश का नामो निशान भी नहीं होता, वहां पर भी बाढ़ के हालात हो गए। अब जैसे मैं राजस्थान से हूं, तो मैंने पिछले कई सालों से इतनी भारी बारिश नहीं देखी, और ये सब कुछ है ला नीना इफेक्ट की वजह से। और इसलिए हमें अभी से अलर्ट मिल चुका है कि इस बार सर्दियां बिल्कुल भी आसान नहीं होगी और हमेशा से ज्यादा सर्द और लंबी होगी। और उन लोगों के लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल होगी जिनकी उम्र ज्यादा है, या फिर वो लोग जो ज्यादा हिली एरियाज के अंदर रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल जैसी जगहों पर। अब आप ये सोचोगे कि जो इतनी भारी गर्मी पड़ी थी, क्या वो भी ला नीना की वजह से थी? तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमेना है। अब यहाँ पे आता है एल नीनो इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है जो ला नीना इफेक्ट में हुआ था। यानी कि जो पैसिफिक ओशियन के ऊपर का सरफेस है, वहां का टेम्परेचर एवरेज से ज्यादा हो जाता है, यानी कि ऑब्वियसली उससे ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। और इसके चलते हमने इतने सालों में सबसे ज्यादा गर्म साल को महसूस किया। आपने देखा होगा कि इस साल गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कई हजारों लोग उसमें मर गए। और इससे हमें ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि इस बार की सर्दी कितनी भयानक होने वाली है। तो अब ये सवाल उठता है कि इस सबसे बचा कैसे जा सकता है। तो देखो, मैं कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल मिस मत करना। अब इसमें होगा क्या कि आपके एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो वेदर फोरकास्ट के चैनल्स हैं, आप उन पर न्यूज देखकर ही जाएं। इससे आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि कब मौसम कितना बिगड़ सकता है, और उस अकॉर्डिंग आप अपने काम कर सकते हैं। और क्योंकि सर्दी का मौसम जो उम्र में ज्यादा होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो उनके लिए आप ध्यान रखिए कि आप वार्म क्लोथ्स या फिर आप हीटिंग के लिए जो भी मेथड यूज करते हैं वो सब कुछ सही से काम कर रहा हो। चाहे फर्स्ट एड्स हो गए, चाहे ऐसी कोई भी चीज हो गई जो उस समय ज्यादा काम आ सकती है, आप उनकी पहले से ही तैयारी रखें। टॉपिक से हटने के लिए मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ। देखिए, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। इस टाइप के शोज या फिर सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े देखना या फिर फालतू का कंटेंट कंज्यूम करने की जगह अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस या फिर एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो उससे आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही वीडियो देखो, लेकिन मेरी तरह ही बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो कि अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, तो आप जरूर उनका कंटेंट कंज्यूम कीजिए। इससे आपको आने वाले टाइम में बहुत फायदा होगा। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमने देखा कि प्रकृति हमारे साथ एक मजाक कर रही है, क्योंकि पहले गर्मियों के अंदर उसने हमें इतना पिघला दिया, इतनी भारी गर्मी पड़ी कि लोग मर गए। उसके बाद बारिश इतनी हो गई कि लोग पानी से ही परेशान हो गए। और उसके बाद अब बारी आई है सर्दियों की, यानी कि इस बार आपके लिए सर्दियां बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और इसमें गलती प्रकृति की नहीं है, आपकी और मेरी, हम सबकी है। और जब तक पॉल्यूशन और डिफोरेस्टेशन जैसी चीजों पे काम नहीं किया जाएगा, तब तक हम इस चीज से बच नहीं सकते हैं। और अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमारा एजुकेशन इतना अच्छा होना चाहिए, उन्हें ये सिखाया जाना बहुत जरूरी है कि सफाई कितनी जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है, पेड़ उगाना कितना जरूरी है, पॉल्यूशन कम से कम करना कितना जरूरी है, और प्लास्टिक का यूज कम से कम करना कितना ज्यादा जरूरी है। और अब जाते जाते सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले साल बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं और ये चीजें बद से बदतर ही होती रहेगी। इसलिए आज से ही आप इस चीज पे काम करना शुरू करें। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको इससे कुछ सीखने को ही मिलेगा। जय हिंद।